हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के समाचार पत्रों में आपने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देखी होगी, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता को लेकर योगी सरकार ने फैसला ले लिया है और इस फैसले की जो घोषणा है वो इसी सप्ताह की जाएगी। तो आरक्षण मामले में इस बड़ी घोषणा या कह लें इस बड़ी खबर के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की खबरें चल रही हैं और इसी बीच देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया, आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट देखेंगे, प्रदेश सरकार ने निकाल लिया 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का हल, इसी सप्ताह होगी घोषणा। ये ट्वीट तो किया गया, लेकिन कुछ देर के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर लिया गया और जैसे ही ट्वीट डिलीट हुआ तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक मोर्चा ही छेड़ दिया कि आखिरकार ये ट्वीट क्यों डिलीट किया गया। कुछ न कुछ अवश्य ही यहाँ पर गड़बड़ है या आशंका है, इसी वजह से ये ट्वीट डिलीट किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए तो इन समाचार पत्रों की जो स्नैप है वो डाल दी गई थी, तो इसी वजह से एक हिसाब से देखा जाए तो खुद इसमें डिप्टी सीएम की फ़ोटो दिख रही है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर इनके ट्विटर हैंडल से इन समाचार पत्रों को रखा जाए तो ऐसा लगेगा कि ये खुद न्यूज़ दे रहे हैं। तो आई थिंक इसी वजह से ये ट्वीट को डिलीट किया गया है। चूँकि इनके टेक्निकल हैंडलर रहते हैं, वही लोग ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, वो सब हैंडल करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ मिस्टेक रही होगी, इसी वजह से ये ट्वीट को डिलीट किया गया है। इसको अन्यथा ना लें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, इसमें ऐसी कोई आशंका की बात नहीं है। जब भाई इनके द्वारा ऐसा कहा गया है तो अवश्य ही इसकी घोषणा होगी। और आपने देखा है, अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा इस मामले को हर जगह हाईलाइट किया गया है। अमित शाह जी से भी मुलाकात करके आरक्षण मुद्दे पर चर्चा की गई और इस पर सबसे बड़ा जो कहले मुद्दा बना है वो विपक्ष है। विपक्ष के द्वारा घोषणाएं कर दी गई, जिसे अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो न्याय दिलाएंगी और आरक्षण अनियमितता की जांच करवा के इसके आधार पर जो भी होगा उस रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो इसी के चलते आनन फानन में सरकार को निर्णय लेना पड़ा है और यही कारण है कि आपको कुछ दिन के बाद, आई थिंक फ्राइडे तक, आपको इसका जो निस्तारण है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे अहम विषय है कि 69,000 शिक्षक भर्ती तो कंप्लीट हो चुकी है। पहली, दूसरी, तीसरी चरण की काउंसलिंग हो चुकी है और बमुश्किल 1,000 पोस्ट भी इससे कम होंगे जो चौथी काउंसलिंग के लिए होने हैं, लेकिन अब वो चौथी काउंसलिंग तो होने से रही। तो ऐसे में अगर 5 से 6,000 के बीच सीटें अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू होगी तो 6,000 क्या, कहाँ से पद ये लाए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और सबसे बड़ी निगाह है अभ्यर्थियों की कि ये 22,000 सीटों से जो वैकेंट हैं उनसे ये पद जो है सृजित करके इन पर भर्ती की जाएगी। लेकिन जो असल में देखा जाए कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है वो किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ सूत्र हैं और कयासबाजी है और नए पदों का सृजन कर पाना ये काफ़ी मुश्किल होगा। टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब देखेंगे इन्होंने क्या कुछ हल निकाला है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 22,000 सीट से ये पद एडजस्ट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो मामला है अभी भी न्यायालय में पेंडिंग है और इसी वजह से 22,000 सीटें 69,000 में नहीं जुड़ रही हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं कि 69,000 में 22,000 नहीं जुड़ रही हैं, तो ये टेक्निकल रीज़न की वजह से है या कह लें ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का कहना है जो धरना दे रहे हैं कि जब 69,000 में आरक्षण अनियमितता का हल निकाला जा सकता है तो 22,000 का भी निकलेगा। और उनका ये मानना है कि 22,000 अंततः सरकार जोड़ देगी, ये चुनावी बिंदु है, वोट बैंक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोट बैंक या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी नहीं हैं, बिल्कुल वो भी हैं।
सब कोई वोट बैंक है, अगर जहाँ पर भी भारी संख्या होगी। और ऐसे में देखा जाए तो नई भर्ती अगर निकाल दी जाए तो वो तो सबसे बड़ा वोट बैंक बनेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफवाह हैं, इन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। प्रयास अपने अपने स्तर से भाई सब लोग करते रहें, क्योंकि हमने कभी मना नहीं किया है कि आप ये ना करें वो ना करें, में भी सफलता मिले। लेकिन जो आरक्षण है मुद्दा, ये गंभीर था और चैनल के माध्यम से आपने काफ़ी बार हमको बताते हुए देखा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मतलब ऊंच नीच हुआ है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि सरकार के द्वारा कभी भी जो डेटा मांगा गया अभ्यर्थियों के द्वारा सार्वजनिक करने के लिए, वो नहीं किया गया। तो उससे कहीं न कहीं ये बिंदु समझ में आ रहा था कि कुछ यहाँ पर विसंगतियाँ हो सकती हैं। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया है कि हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं, अगर कहीं से किसी भी स्तर से गड़बड़ी हुई है तो उसका पूरा उचित समाधान निकलेगा और वो निकाला जाएगा। तो आई थिंक अब वो निकाल भी लिया गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। और बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर कितना गुणांक जाएगा, कितने तक का हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आरक्षित वर्ग को ही, यानी कि ज़्यादातर तो देखा जाए अगर समाचार पत्र में आप देखोगे तो पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे नेता रहेंगे, तो पिछड़े वर्ग के साथ साथ यहाँ पे मे बी एससी कैंडिडेट्स को भी कंसीडर किया जाए, क्योंकि वो भी आरक्षित वर्ग में ही आते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहाँ पर 5,844 सीटों में कुल मिलाकर बताया है मामला। तो उसी पर सारी चीज़ें इर्द गिर्द रहने वाली हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसका सॉल्यूशन दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार ने क्या कुछ निकाला हुआ है। अगर कोई नियम से परे या नियम से विपरीत अगर कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल लिया गया होगा जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, तो अवश्य ही वो न्यायालय में जाएगा और ये मुद्दा फिर से कोर्ट में फंस सकता है। तो देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों, तो 22,000 सीटों पर जो अनवरत धरना प्रदर्शन है वो लखनऊ की सड़कों पर अभी भी चल रहा है और बुद्धि शुद्धि यज्ञ वगैरह करवाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। और ज़ोर शोर से इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि आरक्षण मुद्दे पर सरकार ने फैसला ले लिया है तो अवश्य ही 22,000 मुद्दे पर भी सरकार जल्द फैसला लेगी। तो इसी आस और उम्मीद में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए SCRT लखनऊ में भी लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के अभ्यर्थी भिन्न भिन्न मांगों के साथ सरकार को यहाँ पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं एट लास्ट किसको कहाँ किस प्रकार से सफलता मिलती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।